सो you'll see। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, और एक चार्ज निगेटिव है, इसे इस ओर ले जा रहे हैं, और एक चार्ज पॉजिटिव है, उसे भी इस ओर ले जा रहे हैं। एक चार्ज पॉजिटिव है, वो इस ओर ले जा रहे हैं। और पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी किस केस में इंक्रीज होगी और किस केस में डिक्रीज होगी। तो बच्चों आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे, चार्ज Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मैं इस चार्ज को इस ओर ले जाऊं तो आर बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और ये चार्ज जब मैं इस ओर ले जा रहा हूं तो किस ओर जा रहा है? अपनी नेचुरल टेंडेंसी में एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स इसी ओर रहेगा। इज दैट क्लियर? तो जब कोई भी चार्ज जिस ओर उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी मूव करने की, उस ओर मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फॉल होगी। और अगर वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी के ऑपोजिट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन। अब ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, और एक नेगेटिव चार्ज की के ऊपर फोर्स किस ओर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। दैट मीन्स कि इस चार्ज की इस ओर जाने की नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये पहला वाला चार्ज है, नेचुरल टेंडेंसी में जा रहा तो इसकी पोटेंशियल में फॉल होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस ओर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, लेकिन आप उसे उसके ऑपोजिट ले जा रहे हो, सो उसकी नेचुरल टेंडेंसी के ऑपोजिट ले जा रहे हो। दैट मीन्स इसमें क्या होगा? पोटेंशियल में गेन। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नेचुरल टेंडेंसी की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, तो पोटेंशियल में क्या होगा? फॉल होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में फॉल, और सेकेंड में पोटेंशियल का गेन होगा। राइट। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हम्म, हार्दिक का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसे कुछ वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया, V वोल्ट से, और एक पॉजिटिव चार्ज को भी एक्सेलरेट कराया गया -V वोल्ट से। +V और -V फालतू में दे रखा है। जब वो बोल रहे हैं कि एक्सेलरेट कराया गया, दैट मीन्स कि उसे V पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ऐसी डायरेक्शन में फ्री छोड़ दिया गया जो उसकी नेचुरल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी। तो एनर्जी कितनी मिलेगी? EV²। एनर्जी मिलेगी E/V, Q/E, दैट विल इक्वल टू हाफ mv²। तो इन्होंने बोला किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो V² इक्वल्स टू 2EV/m। तो V विल बी इक्वल टू √2EV/m। तो जब एनर्जी दोनों को सेम मिल रही है, E/V, दैट मीन्स कि जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये +V और -V है, इट्स यूजलेस। दोनों केस में ये बोला गया कि इसे एक्सेलरेट कराया गया है, दैट मीन्स कि वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी की ओर जा रहा होगा, तो उसे काइनेटिक एनर्जी E/V दोनों केसेस में मिलेगी। राइट। अब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट में क्वेश्चन देखोगे तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट में आपने पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल, देखो आप, आर होता है ρL/A, आर इक्वल्स ρL/A, और मेटल, जो मेटेरियल है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो L/A इज व्हाट? C, कांस्टेंट हो गया। तो मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूं L के फॉर्म में, C/L। आर इक्वल्स
L और C by L, so that becomes rho L square by C. ये रेजिस्टेंस R है. अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दो तो यार आएगा, दिस विल बिकम डेल्टा R इक्वल्स टू रो बाई सी कांस्टेंट है और L स्क्वायर का रहेगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा L. ठीक है ना, दिस विल बिकम व्हाट, ट्वाइस ऑफ L इंटू डेल्टा L. रो बाई सी तो कांस्टेंट, तो रो बाई सी ट्वाइस ऑफ L इंटू डेल्टा L. ठीक है. अब क्या करोगे कि ये फोकस हो गया ना, हाँ देखो, इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो आ गया डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पे भी है रो, और यह आ गया आपका रो L बाई सी, और रो L बाई सी यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 डेल्टा L, 2 डेल्टा L. ठीक है ना, एक रो एल बाई सी कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2 डेल्टा L, और यहाँ नीचे L आया, यहाँ 100% लगाओ, यहाँ 100% लगाओ, ये परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ आ गया. परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ कितना हुआ, 0.1%. तो 0.1 इंटू टू बिकम्स और 0.2%. सो यह रहेगा 0.2% चेंज आ गया, 0.1 इंटू टू 0.2%. सो और ये क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ है क्योंकि लेंथ बढ़ी है. सो increases by 0.2%. A is the correct option. ठीक है ना, A is the correct option. Right students. फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 20. सो you'll see. Question number 20. The resistance of a bulb filament is 100 ohm at a temperature of 100 degree centigrade. Its temperature कोफिशिएंट आपको दे रखा है, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम इतना एट ए टेम्परेचर. तो मैंने स्टूडेंट्स बताया तो था आपको कि इसे ऐसे करना होगा, फॉर्मूला भी बताया था, आर टी टू इज इक्वल टू आर टी वन इंटू वन प्लस एल्फा टी टू माइनस टी वन. तो आर टी टू इज आर 200. आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना कितना है, और इनिशियल जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका, इसकी वैल्यू 100 है. वन प्लस एल्फा की वैल्यू है 0.005, 0.005, or T2 minus T1 is what, 100. So that becomes 100 into 1 plus, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आ जाएगा. So there's 1.5. So 1.5 into 100 becomes 150 ohms. So इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 150. 1.5 into 100. It's true. मैं एक देखता हूँ कि कई बार इसमें एक मिस्टेक क्या आती है, मैं इस तरीके से चेक करता हूँ. हमने क्या कि आर टी वन, आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू 100. तो इससे आर नॉट की वैल्यू आई, मतलब जीरो डिसेंडेड का रेजिस्टेंस, आर 100 इज 100 अपॉन वन प्लस एल्फा, एल्फा इंटू 100 आ जाएगा आपका 0.5, है ना, जीरो डिसेंडेड का रेजिस्टेंस तो 1.5. अब आर 200 इज इक्वल टू आर नॉट 100 अपॉन 1.5 इंटू वन प्लस एल्फा इंटू 200. अब सीधे जीरो से 200. सो जब आप जीरो से 200 करोगे तो दैट विल बिकम व्हाट, के 0.005 इंटू 200. सो दैट विल बिकम व्हाट, 1 हो जाएगा ये, 1 प्लस 1 2. सो आर 200 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.5 इंटू 2. सो दैट बिकम्स 200 अपॉन
यह रहेगा 2 × 100 इज 200, और 200/1.5 आएगा इससे। हमने कैलकुलेशन ठीक तो किया ना। R0 इज R100/1.5, और फिर ये 1 + α × 200। सो 1 + 1 इज 2, 2 तो बच्चों इसमें आंसर गलत दे रखा, मतलब आई थिंक कि याला भी ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए याला भी जो पहला वाला किया ना वो करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे आई थॉट कि मे बी ऐसे हो कि R100 = R0 1 + α × 100, तो उससे आपने R0 की वैल्यू निकाली R100/1.5, फिर जो जीरो डिस्टेंडेड पे रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू डाली, और 1 + α उससे कर दिया, तो वो याला ही तरीका वो करेक्ट है, वो यही होगा। ऑप्शंस गलत दे रखे हो। 9 से अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो बताया ना अभी। फिर फिर आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, when a 5 volts potential difference is applied across a wire of length 0.1 मीटर, वायर की लेंथ है 0.1 मीटर, the drift speed of electrons vd दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज स्मॉल n की वैल्यू है 8 × 10⁻28। द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, आपको रो की वैल्यू बतानी है। तो रो की वैल्यू जो होगी कि इससे आप निकाल सकते हो क्या, यू नीड टू फाइंड व्हाट रो। तो आपको रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कुछ वीडी के टर्म्स में याद है, और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दे रखा है, V = 5 वोल्ट, और वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो और वायर की लेंथ इतनी है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। E = V/L, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E = व्हाट, VD = स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन मास m इंटू टाउ, इंटू वॉट, टाउ। इन आपको टाउ नहीं दे रखा है, तो रो की वैल्यू का फॉर्मूला एक वीडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कुछ आता, वो पूरा मुझे एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन में आता है ना, जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं ना, उसमें टाउ, क्योंकि टाउ तो इसमें देने रखा है, तो रो का जो फॉर्मूला आता है, जब हमने ओम्स लॉ को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से डिराइव किया था, तो उसमें रो की जगह जो टर्म आया था दैट वाज समथिंग m/n² इंटू 1/टाउ, ऐसा कुछ आया था शायद, m/n² इंटू 1/टाउ, आई थिंक यही आया था। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, वीडी नोन है, ई नोन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास नोन होता है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे, और टाउ के लिए यहाँ डाल देंगे m/n² वगैरह सब नोन है ना, और डायरेक्टली उसमें करके देख लो पहले। रो इक्वल्स टू m/n² इंटू 1/टाउ, और टाउ की वैल्यू आ रही है vd अपॉन, अब टाउ ऊपर डालोगे ना, और टाउ की वैल्यू क्या आ रही है, टाउ की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, टाउ की वैल्यू आ रही vd अपॉन, टाउ नीचे है, आई एम सॉरी, तो vd इंटू m इन, और अपॉन ये तो e इंटू ई। हाँ अब ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक मास से मास कट गया, एन दे रखा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नोन होता, एक ई से ई भी कटेगा, वीडी की वैल्यू नोन है, कैपिटल ई नोन है, तो आप कैलकुलेट करोगे द वैल्यू ऑफ व्हाट, रजिस्टिविटी। इससे रजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते। इज दैट क्लियर? बच्चों समझ गया नहीं? ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला है 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, डायमेंशन क्वेश्चन नंबर 27 है। ये तो बड़ा आसान था, आपको ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। आप ये देखो, आप ये जो तीन रेजिस्टेंसेस हैं, ये तीनों हैं 3R 3R 3R। ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ पे है आर और ये है ए, और ये पॉइंट है बी। आप पहले ये देखो, इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए देखो, तीनों का एक एक एंड एक साथ इस पॉइंट से, तीनों का एक एक एंड पेरीफेरी से, तो पेरीफेरी इज वन पॉइंट। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स कि इसे आप ऐसे कर सकते हो कि ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से ये आर हो गया, उसके बाद ये वाला पॉइंट आया, और इस पॉइंट से थ्री आर के दोनों के, तीनों के एक एक एंड, और सबका एक एक एंड बी पॉइंट से, तो आसान हो गया। ये थ्री आर आर बन जाएगा, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2R। सो द रेजिस्टेंस विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 2R। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज, इसमें E and internal is small r, its terminals are connected to a resistance, potential difference between the terminals is 1.6 for, ये भी बड़ा इजी सा था, आपको दो इक्वेशंस बनाने थे और हो जाता। E और स्मॉल r, तो यू नो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो V दे रखा आपको 1.6 इज इक्वल टू E माइनस आई होगा E अपॉन R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले कितना है 4 इंटू वॉट, स्मॉल आर। अब दूसरी बार पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट्स है, दैट इज E माइनस E अपॉन करंट आई होगा, तब आपने रेजिस्टेंस 9 ओम लगाया, R प्लस 9 इंटू स्मॉल आर। आपको स्मॉल E और R की वैल्यू बतानी, इन दोनों में E कॉमन ले लो, इन दोनों में E कॉमन लो, इसमें भी E कॉमन लो, दोनों को डिवाइड कर दो, E से E कट जाएगा, स्मॉल आर अननोन बचेगा, उससे स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, फिर स्मॉल आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, उससे E आ जाएगा। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28, 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। So the question number 29 is, the three resistances ABC have 3R, 6R, and R respectively. When some potential difference is applied across the network, the thermal power dissipated by ABC. तो देखो आप, ये भी इजी था, 6R और ये है R, ये रेजिस्टेंस है A, ये B, ये C, और आपने इसके क्रॉस वोल्टेज कितना लगाया, कुछ वोल्टेज लगाया V सपोज। 3R और 6R का वोल्टेज क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, एंड दिस इज R, राइट। अब इसमें ए और बी दोनों रेजिस्टेंस है, और ये है आर वाला, सी वाला रेजिस्टेंस। तो जब आप वोल्टेज वी अप्लाई करोगे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, इन दोनों के क्रॉस आएगा V इंटू आर, V इंटू 2R अपॉन 3R, ये आएगा ना।
आप समझ गए नहीं? सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में। तो इसके क्रॉस V इंटू 2R अपॉन 3R, दैट इज वॉट 2/3। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज 3R के क्रॉस वही इसके क्रॉस देगा, दोनों पैरेलल में। अब इसके क्रॉस पावर आएगी V स्क्वायर हो गया 4/9 V स्क्वायर, क्योंकि 2/3 वोल्ट्स आया इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस 4/9 वी स्क्वायर अपॉन व्हाट R इज व्हाट 3R रेसो। अब इसके क्रॉस भी सेम वोल्टेज 4/9 V स्क्वायर अपॉन इसका रेजिस्टेंस 6R, V स्क्वायर अपॉन R का फॉर्मूला में लगा रहा हूँ रेसो। अब अगर इनके क्रॉस 2/3 वोल्ट है तो इसके क्रॉस V/3 होगा। तो इसके क्रॉस पावर आ गई V²/9 इंटू वॉट R। सबके V²/R कैंसिल कर दो, तो V²/R कैंसिल होंगे तो यह रहेगा आपका 4 ये रेशो आ गया 4/27 रेशो 4/9 इंटू 6, और यहां पे आ गया रेशो 1/9। व्हाट बिकम इट बिकम्स 1/9। अब इस रेशो को आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने में आ गया, ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो यह आ गया आपका 4/3 रेशो 4/6 रेशो 1। सो दैट इज वॉट 4/3 रेशो 2/3 रेशो 1। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4/2/3 4/2/3। सो ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 34। विल सी। क्वेश्चन नंबर 34 है ये। 34 कौन सा इन्फिनिट नेटवर्क वाला है? क्योंकि इसमें फिगर जैसे भेजा ना उसमें क्वेश्चन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अमन इन्फाइनिट नेटवर्क वाला मैंने बताया नहीं था। इन्फाइनिट नेटवर्क में आपको ए और बी के क्रॉस है बोला गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बोला था आप पूरे का आर मान लो। अगर आपने पूरे का आर माना, ये ए है और ये बी है, तो ये 1 ओम 1 ओम, और अगर पूरे का आर तो आप एक ग्रुप छोड़ भी दोगे तो आगे वाले का भी पूरे का आर होगा। यहाँ पे आर लगा लो, आर और वन पैरेलल में, आर और वन का पैरेलल में कितना रहेगा 1R अपॉन R+1। उसके साथ है सीरीज में +1, और ये ए बी के क्रॉस आ गया नेट, इसे भी आर के इक्वल कर दो। सो आर अपॉन R+1 इज इक्वल टू आर। आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसे सॉल्व कर लो, गेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, दिस इज क्लियर ना? अरे बच्चों बोलो, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो नवा ने क्लास में एग्जांपल दिया था, ऐसा एग्जांपल कैप्चर में भी दिया था कि इनफाइनिट नेटवर्क में कैसे करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 34 में है क्वेश्चन नंबर 34, तो आपने भेजा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 यही था जो मैंने डिस्कस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा ये वाला है 37, ये भी इजी था 37। देखो आपको बताया था इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिमिट्री कैसे लगाते हैं। 2 6 1.5 और
3 ohms. The total current supplied by the battery is. तो ये जो एक लाइन आपने बनाई है, ये आपने बनाई है या क्वेश्चन में थी? हम्म, इसमें लाइन बनी है ना? हाँ, ये आपने बनाई है, लाइन थी नहीं। तो आप देखो इन तीन रेजिस्टेंस के लिए, देखो तीनों के एक एक एंड एक साथ है, इन दोनों के एक एक एंड एक साथ है। तो इसका आ जाएगा आपका ये 6 और 2 पैरेलल में आ गए, 6 और 2 पैरेलल में आ जाएंगे। तो जब 6 और 2 पैरेलल में आ जाएंगे तो 1 बाई यह आ रहेगा 12/8, दैट इज वॉट, यह रहेगा 3/2, दैट इज 1.5। अब ये 1.5 और ये 1.5 कैसे आ जाएंगे सीरीज में? 1.5 और 1.5 कैसे आ गए सीरीज में? तो कुछ इस तरीके से हो गया, बैटरी और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक 1.5 याला, और याला भी 1.5, तो सीधे 3 कर दो, ये 3, और इस 3 का एक एंड पॉजिटिव से है, सीधे उसे 3 कर दो, 3 का एक एंड पॉजिटिव से, 3 ओम्स। और ये जो 3 ओम्स है, इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से और एक एंड नेगेटिव से इसके पैरेलल में है। 3 और 3 का हो गया 1.5, और बैटरी का वोल्टेज है आपका 6 वोल्ट। तो करंट आई बिकम 6/3 और 3 का 1.5, सो दिस इज व्हाट 4 एम्पियर। करंट आएगी 4 एम्पियर। इज दिस क्लियर? ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, हम्म, 42। 42 है। इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। ये आप लोग क्यों नहीं कर पाए? 2 ओम्स, 3 ओम्स, 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, 3 ओम्स, 3 ओम्स। और आपको ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल, इट्स इजी क्वेश्चन। इस लूप का करंट यहाँ पे होगा क्योंकि एक ही एंड से कनेक्शन है, तो इस लूप का करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो ये ऐसे करंट आएगा। इसमें करंट आई कितना होगा इस ओर? आई विल बी, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, 2/3 + 2 6, ठीक है ना? तो 2/3 + 2 5, इतना करंट I1। और यहाँ पे करंट इस ओर होगा, ये कितना होगा I2। I2 विल बी 4/6, दैट इज 2/3 एम्पियर। अब मैं ए से बी तक जाना मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो वी ए करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं मैं, इसलिए प्लस करूंगा, प्लस I × R 2/5 × 3। रास्ते में बैटरी आई, जहां पहुंचना है उस और बैटरी का पॉजिटिव है +4। अब मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूँ, पोटेंशियल का फॉल, -IR। आई इज 2/3 × R is 3 = VB। आप इससे VA - VB कैलकुलेट कर लोगे। तो VA - VB निकालना तो जैसे बताया गया वैसे ही था, बस ये ध्यान रखना था, अगर ये लूप इस वाले लूप से कोई दो ब्रांचेस से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर इसकी करंट इस ओर नहीं जा सकती, इसकी करंट इस ओर नहीं जा सकती, क्योंकि करंट जाती तो वापस कैसे आती? और कोई भी बैटरी जितनी करंट देती उसे फिर उतनी करंट वापस भी चाहिए होती है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47।
इसमें ये है, एक ये आर, ये है 50 ओम्स, नहीं 500 ओम्स। दिस इज 12 वोल्ट्स गैलोनोमीटर, 2 वोल्ट्स। और ये आपसे पूछा गया है कि गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपको आर की वैल्यू बतानी। लुक एट दिस, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी करंट यहाँ नहीं जा रही, तो वापस भी नहीं आ रही होगी, तो इस सर्किट की पूरी करंट यहाँ पे आ रही। करंट आई हो गया 12/500 प्लस आर। तो ये करंट अगर यहाँ जाती तो वापस आती, और इसकी करंट अगर यहाँ जाती तो भी गैलोमीटर में रीडिंग होती, तो इसकी करंट यहाँ से जा नहीं पाए। तो आई इतना करंट आया इसमें, तो आर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, आर के क्रॉस वोल्टेज आ गया आई इंटू आर, इंटू वॉट आर, और ये वोल्टेज 2 वोल्ट्स के इक्वल होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस का ज्यादा एंड हाई पोटेंशियल और ये लो, तो अगर इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के इक्वल होगा, तो ये रेजिस्टेंस एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका पॉजिटिव। तो अगर ये भी 2 वोल्ट्स होगा, तो 2 वोल्ट्स इस ओर से, 2 वोल्ट्स इस ओर से, और करंट नहीं जा पाएगा। इससे आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 50। सो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे क्वेश्चन नंबर 50। मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, और शायद प्रथम आपने कुछ अलग से क्वेश्चंस भेजे हैं, मैंने वो मतलब ओपन नहीं किया अभी, तो ठीक है, मैं उन्हें अब अगर ट्यूसडे में होगा तो बता दूंगा। अदरवाइज क्योंकि अभी मेरा एक 11th का सेशन है थोड़ी देर में, तो मैं इस सेशन को अभी एंड कर रहा हूँ। अगर आज मैं देखूंगा आज इवनिंग तक दोबारा से भी होगा, तो एक बार फिर से सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा। ठीक है, मैं इस सेशन को एंड कर